बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, मुहर्रम में हर एक ने बांटनी है, लंगर बनाने हैं, शरीनी वगैरह तकसीम करनी है। तो मैंने भी घर पर देग बनानी है, तो इंशाल्लाह आपको बताऊँगी सारा, इंशाल्लाह हैंडल करेंगे आपको सारा। मैं बना रही हूँ दलीम, चाहे आप कहें तो हलीम भी कह सकते हैं। तो ये चूँकि दालों से बनती है और हलीम अल्लाह का नाम है, इसलिए मैं इसे दलीम बोलूँगी। तो यहाँ पे मैंने 6 चीज़ें ली हैं। इनको मैं आपको इंग्रेडिएंट्स का जो मिकदार है वो आपको लिखवा देती हूँ, आप वो लिख लें। इंशाल्लाह परफेक्ट हलीम बनेगी, बहुत ज़बरदस्त होगी, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा लंगर हमारा। तो सबसे पहले जो चीज़ है, ये मसूर की दाल है। ये मैंने 200 ग्राम ले ली है। ये धुली मूंगी की दाल है, ये भी मैंने 200 ग्राम ले ली है। ये चावल हैं, तो ये देखिए, ये फ़ाइन चावल, वो जो फुल वाले होते हैं, साबुत वो नहीं है। तो ये जिसे आप टोटा भी कहते हैं, शॉर्ट गिल भी कहते हैं, ये वो चावल हैं। ये भी 200 ग्राम है। यहाँ पे दाल माश है, तो ये भी 200 ग्राम है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दाल चना, तो ये जो दाल चना है ये 300 ग्राम है। तो यहाँ पे ये है गंदम, साबुत गंदम, तो ये मैंने 400 ग्राम ले लिया है। तो व्यूअर्स, ये नाइट टाइम है, सुबह हमने लंगर पकाना है, तो हमने क्या करना है, हमने इन सब चीज़ों को चाहे तो आप इकट्ठे भिगो लें। 5 चीज़ों को सिर्फ हम इसको अलग करेंगे, भिगोएंगे। गंदम को इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर पहले से सॉफ्ट हो जाए। बाकी के हम चाहे तो इकट्ठे 5 चीज़ों को भिगो लें एक बर्तन में, किसी देगचे में, चाहे तो ऐसे ही सेपरेटली। तो इन सब को मैंने चुन लिया। अब मैंने इन सब को एक देगचे में डाल के तो अच्छे से भिगो के रात सारी के लिए रख देना है। और गंदम में मैंने डालना है थोड़ा सा मीठा सोडा, 400 ग्राम है। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून डालूंगी मीठे सोडे का, तो इसको भी भिगो के रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक देगचा ले लिया है, इसमें मैं ये सारी दालें और ये चावल और इनको अच्छे से डाल के, इनको बहुत अच्छे से धो के सारी रात के लिए, ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो पीछे रह गई ये गंदम, इसको मैंने सेपरेटली इसी बाउल में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के हाफ़ टी स्पून, तो इसे भी अलग से भिगोना है। बाकी ये सारी चीज़ें जो दालें हैं, इनको इनकी मिकदार से कम 3-4 गुना ज़्यादा मैंने रखा है देगचा बड़ा, ताकि ये फूल जाएँ, तो बहुत ज़्यादा अपना हो जाए, इस देगचे में फुली रहें, पूरी आएँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं इनके पकाई के टाइम पे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने ओवरनाइट इसे भिगो दिया हुआ था, अभी मैंने पानी इसका निकाला है दालों का। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये हो गई हुई हैं और सॉफ्ट हो गई हैं, इतनी के हाथ से, ये देखिए हाथ से टूट रही हैं। ये हमने बनाना था, ठीक है। ये हो गई हमारी दालें और ये है गंदम। तो गंदम जो है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। गंदम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इनको एक पानी से अच्छी तरह से दोबारा से धो लेना इन दोनों को, क्योंकि इसमें मैंने मीठा सोडा भी लगाया हुआ है। और वो इन दोनों के मैंने अच्छे से पानी नितार के तो एक बड़े देगचे में अब डालना है। तो मैं इनको धोकर तो फिर लाती हूँ। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़ा देगचा ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान के स्ट्रेनर में डाल दिया, गंदम को और इसमें डाल दिया। अब दालों को भी मैं ऐसे ही धो के तो लाती हूँ स्ट्रेनर में डाल के। तो यहाँ पे देखिए ये दालें भी मैंने धोकर स्ट्रेनर में डाल के, तो अब हमने इसमें डालना है पानी। तो मेरा टोटल जो दाल का मटेरियल है उसका वज़न है 1.5 किलो, ठीक है। 1.5 kg इसमें मैंने मटेरियल डाला है दालों का, इन सब चीज़ों का। अब इसमें कम से कम पानी जाएगा पूरा 10 kg। 10 kg इसमें पानी रखेंगे और फिर हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने बड़ा देगचा लिया और माशाल्लाह से 10 kg पानी डाल के ये फुल हो गया हुआ है। अब इसको मैं, इसमें कुछ भी नहीं मैंने डालना, इसे मैंने ना उबलने के लिए रख देना है। इसे पहले उबाल आएगा चूल्हे पे, जब ये उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसे लो फ्लेम पे 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए। ये नहीं कि छोड़ के तो बिल्कुल भूल जाएंगे, आते जाते 20-25 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती रहूँगी, देखती रहूँगी, हिलाती रहूँगी, ठीक है। तो इसको अब हम रखते हैं चूल्हे पे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, मैंने बेगचे को रख दिया चूल्हे पे। इसे 10 से 15 मिनट में आएगा उबाल। जब इसे उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ढक्कना ढक के तो 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे पकने के लिए। तब तक मैं इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब जाके उबाल आया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको पूरे 2 घंटे के लिए अब मैं छोड़ रही हूँ। उबाल आने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी दम वाली आंच पे, और एक बार ऊपर से ये झाग जो है ये मैं उतार लूँगी। ठीक है, ये अच्छी नहीं लगती। इसको रखने के बाद हम बढ़ते हैं अब आगे की तैयारी की तरफ। अब चलते हैं आगे, इसको दम पे रखते हैं, 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने चिकन की तैयारी स्टार्ट करनी है, यानी कि करी की दालें हमारी पक रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 किलो दालों के हिसाब से मैंने ले लिया है 2 किलो बोनलेस चिकन। तो इस चिकन के मैंने फुल पीसीज लिए हुए हैं, और साथ में जो थोड़ी सी इसकी विंग्स की निकलती हैं तो ये भी हम ऐसे ही बीज डाल देंगे। तो अब हम इसकी थोड़ी सी बड़ी बड़ी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी करनी है कटिंग। कटिंग हमेशा बड़ी करनी है और यहाँ करवानी है, उससे ये होगा कि हमारा बहुत अच्छा रेशेदार दलीम बनेगा इंशाल्लाह, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम बना रहे हैं देग। देग अब बनाना हो जाएगी आसान इंशाल्लाह। हर एक घर में मेरी हर माँ बहन बेटी आसानी से, हर भाई घर पे बनाएगा अब देग, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए ऐसे मैंने स्ट्रिप्स में इनको बड़े बड़े काट लिया। पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ऐसे इनको ये देखिए बड़े बड़े स्लाइस में मैंने कट कर लिया। तो छुरी जो है वो हम तेज़ वाली लेंगे, जो फटाफट बहुत अच्छे से कट कर ले। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, इनको यहाँ पे हमने अच्छे से ग्राइंडर कर लेने हैं। 3 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून मैंने लिए हैं सफ़ेद ज़ीरा के। काली मिर्च मैंने ली है 2 टेबल स्पून, और 3 मैंने लिए हैं बदियान खटाई के फूल, 5 मैंने छोटी इलायची ले लिया। इन सबको मैंने ग्राइंडर कर लेना है ताकि ये यकजा हो जाए। हम इसमें तेज़ पत्ता, लौंग और जायफल, जवित्री, दालचीनी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो चलते हैं अब चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक देगचा चढ़ा दिया है। ये 1 kg का मेरे पास घी है, ये फुल पैकेट मैंने इसमें ऐड कर देना है। तो 1.5 किलो मेरे पास दालें हैं, तो इसके हिसाब से अगर आप सही देगी दलीम बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 1.5 किलो ही इसमें घी या ऑयल ऐड करना है, तो फिर ये बहुत टेस्टफुल बनेगी अगर हम इंग्रेडिएंट्स भी उसके हिसाब से ही डालते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा जो घी है वो गर्म हो रहा है। इस टाइम पे मैंने 60 ग्राम मैंने लिया है अदरक और 60 ग्राम मैंने लिया है लहसुन। इन दोनों को मैंने फ्रेश कूट लिया है। हमने जो घर में पेस्ट बनी होती है वो यूज़ नहीं करनी है। तो अगर स्पून में बताऊँ तो 3 टेबल स्पून दोनों चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पे इसको मैंने अब 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अदरक लहसुन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके से भूनते हुए। इस टाइम पे मैंने इसमें डाल देनी है चिकन जो हमने कट करके रखी हुई है। तो 1.5 किलो घी बनता है, लेकिन मैंने किलो घी डाला है। तो ये आपकी चॉइस है। मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं पसंद किया, इसलिए मैंने 1 kg डाला। और माशाल्लाह ये पूरी देग है जो मैं बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास चूँकि देग अवेलेबल नहीं है, बर्नर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं बड़े सारे देगचे में बना लूँगी। यहाँ इसको अब हमने 10-12 मिनट अच्छे से भूनना है। इसे चाहे बुनाई कह लें चाहे फ्राई कह लें, तो इसे हम अच्छे से 10 से 12 मिनट तक करेंगे। तो फ्लेम इसकी हम हाई रखेंगे। तो जब ये देखिए ठंडा चिकन है, जब ये घी में गया तो एक बार हमारा घी जो है वो एक बार दर्जा उसका नीचे चला गया, ठंडा पड़ गया। तो इसलिए मैं इसे अच्छे से हम भूनेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे, मीडियम वगैरह पे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे इसे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं करते हुए। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, इसमें सब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं रेड चिली पाउडर का डाल रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून वो भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी को यूज़ कर रही हूँ 1/4 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून,
और वो गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने ग्राइंडर कर लिया है। तो हाफ़ इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे एक स्पेशल जो कि बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट को उभारेगी वो है टाटरी। जी हाँ, यहाँ पे मैं लूँगी टाटरी 1/4 टीस्पून। और इसको मैं अब अच्छे से भूनूँगी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि ये बहुत ही अच्छे से ये मसाले भुन जाएं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू, बहुत मज़े का। तो बस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो घरों में हम गरम मसाला पाउडर यूज़ करते हैं वो हम नहीं यूज़ करेंगे। हमने इसके लिए स्पेशल मसाला बनाना है और वही यूज़ करना है। दूसरा वाला मसाला अदरवाइज़ जो यूज़ करते हैं जिसमें सारे मसाले होते हैं, तेज़पात, जायफल, जवित्री, दालचीनी, लौंग वगैरह हर चीज़ बीच ऐड होती है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी। तो ठीक 4-5 मिनट बाद भूनने के हमने इसमें डालना है 1 किलो पानी। 1 किलो पानी डाल के तो हम इसे रख देंगे हल्की बिल्कुल आंच पे। इसको उबाल आने के बाद जब ये उबाल आ जाए, इसमें स्टीम बन जाए, तो फिर हम इसको रखेंगे हल्की आंच पे ताकि ये बहुत ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आ जाए। इस कड़ी में, ग्रेवी में बहुत मज़े का ये बनेगी हमारी दलीम। तो अब वेट करते हैं इसके उबाल आने का, गर्म होने का। फिर हम इसे रखेंगे बिल्कुल हल्की सी आंच पे 1 घंटे के लिए। तो फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी है। हमने बनानी है रेशेदार दलीम। तो उसके लिए ये मैं आपको चेक कराती हूँ। इसकी बोटियाँ ये देखिए ऐसी होनी चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से हम इसे कूट सकें, घोटने के साथ घोट सकें। ठीक है, तो अब ये जो तरी है ना, ये सारी हम निकाल लेंगे एक साइड पे और इसको हम कूटने के साथ, वो घोटने के साथ घोट लेंगे। ये हमने घोटना एक ले लिया, तो इससे हमने ये करना है। तो अब मैं तरी निकाल लूँ किसी दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से घोटने से घोट लेना है। ये देखिए ऐसे, इसमें जो थोड़ी सी विंग्स की हड्डियाँ थी वो भी इसी में है, तो वो कोई इशू नहीं है। इस गोश्त को हम अच्छे से घोट लेंगे ताकि ये रेशेदार हो जाए। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ दालों का क्या पोजीशन है, इसमें घोटती हूँ, साथ में आपको दिखाती हूँ दालें। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ दालों की पोजीशन। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये इस टाइम पे हो चुकी हैं। तो इसको मैंने थोड़ी सी फ्लेम बंद कर देनी है और इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा करना है ताकि इसकी जो गर्माइश है, जोश है, वो ठंडा पड़ जाए थोड़ा। तो फिर हमने इसको क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने चूल्हे से उतार लिया हुआ है अपने दालों के देगचे को, साइड पे कर लिया हुआ है। तो फ्लेम मेरी बंद है। तो इस टाइम पे ये देखिए इसका ज़ोर जो है वो कम हो रहा है गर्माइश का। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने लेना है मैदा। तो मैदा लेना है हमने आधा किलो को पाव। तो 1.5 किलो मेरी दालें हैं तो मैं 3 पाव लूँगी। तो आप आधा किलो भी ले सकते हैं चाहें तो। तो इसे मैंने अच्छे से छान लिया और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया। इसे मैं अब यहाँ पे करूँगी मिक्स दालों में। मैदे से इसकी थिकनेस बड़ी ज़बरदस्त बनती है। इसे मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। तो चूल्हे पे नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, चूल्हे से मैंने उतार लिया हुआ इसे। तो इस टाइम पे मैं इसमें ये डाल दूँगी मैदा। मैदे को करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें फूड कलर लाजमी जाता है दलीम में। तो फूड कलर ज़र्दा ऑरेंज कलर तो नहीं जाता, संदरी कलर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कलर वो। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे पास फूड कलर है येलो, तो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उतना हम डालेंगे जितना कि हमें कलर पसंद है। तो इसमें फ़िक्स नहीं है कि कितना जाएगा। तो ये जो आपको गुठलियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं, इनका कोई इशू नहीं है। अभी इन्होंने ग्राइंडर होना है तो इंशाल्लाह ताला ये सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हम इसे अच्छे से ना हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से ज़रा थोड़ा ठंडा मज़ीद और हो जाए और हम इसको ग्राइंडर कर सकें। और कलर मुझे कम लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा कलर मज़ीद करूँगी।
तो ये देखिए, बग़ैर कलर के दलीम नहीं बनती, जो आप कमर्शियल में देखते हैं बाहर होटलों में और रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पे, सभी में उन्होंने कलर लाजमी ऐड किया होता है। तो कलर से ज़रा लुक अच्छी आ जाती है, इसकी कलर लुक प्यारी लगती है। तो अब हमने इसको ग्राइंडर में डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर करेंगे जग में, और एक बड़े देगचे में, इससे भी ज़्यादा बड़े देगचे में जो कि देग के बराबर है, उसमें हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़ा देगचा ले लिया, काफ़ी बड़ा। इसमें मैं ग्राइंडर कर करके तो ये डालती जाऊँगी दालों को। और ये याद है, दालों में मैंने कुछ भी नहीं था डाला स्पाइसेस में, ये सिंपल मैंने दालों को पानी में बॉईल किया। तो 2 घंटे की बजाय मैंने इनको 3 घंटे बॉईल किया ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो आप इसकी लेस देखें कितनी ज़बरदस्त थिकनेस आई है। यहाँ पे व्यूअर, मैंने जो चिकन घोटने से घोटा हुआ है वो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए इसकी ज़रा कितना अच्छा ये घोटने से घोटा गया। इसको भी मैं इस टाइम पे इसमें डाल दूँगी और इसे सबको हम मिक्सअप करेंगे अच्छे से। तो यहाँ भी देखिए, इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स, बहुत अच्छे से हम पकाएंगे इसे। और इसमें अब स्पैचुला चलेगा मुसलसल ताकि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ भी देखिए व्यूअर्स, इतनी माशाल्लाह थिकनेस है कि इसमें स्पैचुला चलाना मुश्किल हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी दलीम बनकर तैयार हुई है। तो मैंने सारा जो इसका दलीम का मटेरियल था वो सारा ग्राइंड करके डाल दिया। तो अब यहाँ पे मैं 1 kg पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसे मैंने 10-15 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। और इसमें स्पैचुला बिल्कुल नहीं चल रहा। और आप जानते हैं दलीम जब चूल्हे से उतरेगी तो तब भी इसने एक बार ज़्यादा थिक हो जाना होता है, 2 गुना ज़्यादा। तो यहाँ भी ये देखिए, इसे मैं अच्छे से पकाऊंगी और आँच मेरी नीचे चल रही है मीडियम फ्लेम पे। और ये देगचा माशाल्लाह पूरी देग है, इसमें मैं 6 किलो चावल पकाती हूँ। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि माशाल्लाह से ये कितना बड़ा देगचा है, जो माशाल्लाह से हाफ से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम पे पकाएंगे। और हमने जो रखी हुई थी तरी जिसमें हमने चिकन पकाई थी, वो इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये वो तरी जो मैंने चिकन के ऊपर से उतारी थी, वो इस टाइम पे हमने इसमें ऐड करनी है। तो अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ। और उसके बाद हमारी माशाल्लाह से जायकेदार और लेसदार बहुत ही मज़े की दलीम तैयार है। तो हमने बांटनी है नानों पे रख के, यानी कि तकसीम करनी है बाहर बच्चों में, गली में, मोहल्ले में, नान पे लगा के जैसे रवायती हम मोहल्लों में बांटते हैं। तो इसलिए मैंने प्याज फ्राई नहीं की है व्यूअर्स। अगर आप घरों में भेजें बॉल्स वगैरह बनाकर तो फिर आप ज़रूर कर लें। तो चूँकि मैंने मोहल्ले में बांटनी है सब में नान के ऊपर लगा के, तो इसलिए मैंने नहीं प्याज फ्राई की। तो यहाँ भी ये देखिए बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी दलीम जो तैयार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी दलीम माशाल्लाह से रेडी है। तो आप इसका ज़रा मुलाज़ा फरमाएं, इसकी थिकनेस, इसका रेशा तो ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह बनकर हमारी तैयार हुई है, लंगर के लिए ये तैयार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक करें इंजॉय और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।